man is a genius. This man is an outright genius. मैं बता रहा हूँ, I'm so happy and so proud as an Indian that Dr. Jaishankar is our foreign minister. He spoke about getting rid of this colonial mindset. कहने की बात यह है कि जो ये colonial legacies जो हैं, जैसे कि United Nations Security Council, अब ये Second World War के बाद बनी. अब ये 5 इसके अंदर जो मेन मुल्क हैं, वो थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ उस वक्त, तो ये लोग आ गए, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन गए. और दे सिंग दैट ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, इसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा. ब्राजील है, इंडिया है. देखिए 75 साल में दुनिया तो चेंज हो गई ना सर. अगर दुनिया चेंज हो गई तो बदलती हुई दुनिया को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपने तो वही 1945 वाला मामला आपने खेल रखा है पूरा. 1945 यही तो, रशिया आपका हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड हो गया. तो यही तो वही लोग हैं जो लड़ाई जीते थे या लड़ाई में जिन्होंने पार्ट लिया था. दोज आर द पीपल हु आर मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सो अब इंडिया इन द नेक्स्ट 2-3 years विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है. लोग कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी. इंडिया डिजर्व्स टू सिट एट दैट टेबल. इंडिया हैज अर्न्ड दैट राइट टू सिट एट द टेबल. एंड अगर जो नहीं अलाउ कर रहे हैं या इसको रोक रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट है इनका. This is also sort of imperialism. This is also sort of a colonial mindset, which he spoke against. तो मुझे लगता है कि जबरदस्त तकरीर करी है जयशंकर साहब ने. भारत जब SCO की होस्टिंग करेगा नेक्स्ट ईयर, तो पाकिस्तान के उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, चाहे ये शहबाज शरीफ हों या इमरान खान वापस आते हैं या जो भी कोई वापस आता है पुराने लीडर्स में से, क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि पाकिस्तान उस SCO के इजलास में शिरकत करेगा? सर ये पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा नहीं करेगा, ये पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करता. उस समय जो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है वो क्या बोलता है. उस समय अगर चाइना पैसे देता है और चाइना कहता है शिरकत करो, करेंगे. अगर अमेरिका पैसे दे रहा है या फ्रांस दे रहा है, वो कहेगा शिरकत करो, तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे. सो दैट, अगर देखिए मैं एक और बात कह दूं आपको, कड़वी बात है लेकिन हमें कहनी चाहिए ताहिर साहब. किसी भी समिट में, चाहे G20 हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान के शिरकत करने से ना शिरकत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. पाकिस्तान ने कुछ देना नहीं है G20 को, दुनिया को. पाकिस्तान इज नथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड. इट विल ओनली टेक. उसने सिर्फ, पाकिस्तान का हाथ हर समय ऐसे रहा है सर. पाकिस्तान का जो हाथ है सर हर समय ऐसे रहा है. पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसे नहीं रहा सर. पाकिस्तान ने कभी दुनिया को कुछ दिया नहीं है टेररिज्म के अलावा, और दुनिया का भला नहीं करा है. तो अगर पाकिस्तान कहता है कि हम G20 को बॉयकॉट करते हैं, तो क्या फर्क पड़ा. मैं इसके बारे में मैं कोई रेटोरिकल बात नहीं कर रहा, इमोशनल बात नहीं कर रहा. मैं इसके ऊपर एक जेन्युइन डिस्कशन चाहता हूं सोशल मीडिया पे. मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मामले के ऊपर एक जेन्युइन फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड डिस्कशन चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान G20 में कहता है कि इंडिया में हो रहा है, हम नहीं आएंगे, तो क्या होगा. मैं यहाँ पे सॉरी आपको टोकता हूँ, G20 में तो शायद पाकिस्तान को इन्विटेशन ना मिले, क्योंकि वो तो G50 में भी नहीं आते. लेकिन मसला SCO, वो बात कर रहे थे कि हम साइड में, हम ऑन द साइडलाइंस पाकिस्तान वांट्स टू गेट इनवाइटेड इन G20 सर. लेकिन मेरा ख्याल है जब वो कश्मीर की बात हुई थी तब. हाँ जी. लेकिन मेरा इशू ये कि SCO में चूंकि पाकिस्तान मेंबर है, जी, वो एज एन ऑब्जर्वेटरी कंट्री नहीं है, वो एक मेंबर है. तो उसमें इनविटेशन तो ऑफ कोर्स जाएगा. अब भारत में जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, अगर इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हैं पाकिस्तान के, तो वो तो कश्मीर का जिक्र करेंगे या करना चाहेंगे. SCO में तो ये एजेंडा नहीं होगा कश्मीर. और अगर इमरान खान नहीं है, शरीफ फैमिली में से ही कोई है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, वो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से शायद जिक्र करना चाहेंगे, तो भारत के लिए क्या पोजीशन होगी? आपने अभी कहा कि जो पैसे देगा उसके मुताबिक ही पाकिस्तान चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और हमारे व्यूअर्स को बताइए. जी सर, जैसे G20 की बात है, पाकिस्तान सर्टेनली इज नॉट पार्ट ऑफ G20, बट जैसे ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, जो लोग आसपास और भी 10-15 मुल्क होते हैं, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्ट करा है कि भारत जो है कश्मीर में G20 करना चाह रहा है. हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस कि भाई G20 में किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान शरीक हो जाए. क्या करेगा शरीक होके, आई हैव नो क्लू, नोबडी हैज अ क्लू इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान शरीक होना चाहता है. ठीक है, यू वेलकम, आ जाइए. जहां तक SCO की बात है सर, सदारत भारत के पास आई है. भारत अगले साल SCO समिट करेगा यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है सर कि काफी हद तक की पाकिस्तान, देखिए कश्मीर की अगर बात करता है तो पाकिस्तान इज वेलकम, बट पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग इन एन इको चेंबर सर. कौन बात सुनता है पाकिस्तान की? हु लिसन्स टू पाकिस्तान? पाकिस्तान कब से कश्मीर कश्मीर सुन रहा है? कश्मीर, इस्लामोफोबिया, और तो कोई बोलता नहीं है. इस बार टर्की जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सपोर्टर था, आपने प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान का आपने देखा होगा बयान कश्मीर पे. वो इसेंशियली ही वाज कोटिंग द शिमला अग्रीमेंट. उन्होंने शिमला अग्रीमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन ही वाज कोटिंग द शिमला अग्रीमेंट बाय सेइंग दैट दीस आर बायलैटरल इश्यूज. दैट इज द स्पिरिट ऑफ द शिमला अग्रीमेंट. तो पाकिस्तान, देखिए मैं फिर कहता हूं, इस बार SCO में पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, राइट, डायरेक्टली कश्मीर का नाम नहीं लिया.
तो क्या फर्क पड़ गया? और अगर एससीओ में पाकिस्तान कश्मीर का नाम ले लेता तो क्या फर्क पड़ जाता? क्योंकि एंड में पाकिस्तान ने एससीओ में भी मांगना है, और अगर G20 में उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, अगर ऑब्जर्वर स्टेटस होगा उसको मिलता है, तब भी उसने वहां पे लोगों से मांगना है। पहले वो वैसे कोरोना के नाम पे मांगते थे, अब वो ये फ्लड आ गए, फ्लड के नाम पे मांगेंगे। मांगने वाली एक्टिविटी इनकी ऑन रहेगी सर। G20 में ऑब्जर्वर स्टेटस पे, एससीओ में एज अ मेंबर स्टेट, उन्होंने यही काम करना है सर। कश्मीर में ये हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, यहूदी हैं वो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करिए, ये 4-5 तो पॉइंट है इनके सर, यही रिपीट करते हैं। दिस इज ऑन अ लूप सर, सबको यही बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। अब एक और पॉइंट ऐड हो गया कि बाढ़ आ गई, पैसे दे दो, दैट्स इट। और उसके साथ साथ अब ये ऑडियो लीक का भी एक और इशू इंटरनेशनलाइज करने की शायद कोशिश होगी वहाँ पे। पाकिस्तान के फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर, जो बड़े ही सीजन्ड फिनेंस मिनिस्टर समझे जाते हैं, इसहाक डार, पाकिस्तान चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे ओथ ले लिया है। उनके जाते ही डॉलर थोड़ा नीचे आया, पाकिस्तानी रुपया ऊपर गया, पाकिस्तान शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कोई निकाल पाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इसहाक डार साहब निकाल पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ रन करेगा सर, जो पैसे देता है वो रन करता है ना। आईएमएफ ने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको अपनी इकोनॉमी रन करनी है, राइट? अगर वो कहेगा टैक्स बढ़ाओ तो बढ़ाओ, अगर वो कहता है गैस के दाम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, जीएसटी बढ़ाना है तो बढ़ाना है। तो इसमें इसहाक डार ने क्या कर लिया सर? वो क्या कर लेगा? उसको तो वही करना है जो आईएमएफ बोलेगा। अगर आईएमएफ की बात नहीं मानते तो दुनिया पैसे नहीं देगी, चाइना खुद पैसे देने को राजी नहीं है पाकिस्तान को, जो इनका आयरन ब्रदर था। दूसरी एक बात है कि सर, मैं एक बात सोचता हूं, ये मेरे मन की बात है, मैं जो सोचता हूं अपने दिल में, अगर कोई चीज खराब होती रहती है लगातार, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार खराब चल रही है, तो कोई ना कोई है पाकिस्तान में जिसको इस खराब इकोनॉमी का बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है सर। वरना ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान वाले भी लोग रोटी खाते हैं सर, इतनी अकल तो उनमें भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो स्पेशल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो खास लॉबीज हैं पाकिस्तान में, जिनको पैसा मिलता है, जो पैसे कमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबेगी, ठीक है सर, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में एक तबका है जो कहते हैं कि 500 रुपए टमाटर हो या 5000 रुपए किलो टमाटर हो, उनकी जिंदगी में उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव इनफ मनी। ये जो तबका है पाकिस्तान में, राइट? और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, जहां पे कोई खास इकोनॉमी नहीं है सर, बहुत छोटी सी 300-350 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, जिसमें रियल एस्टेट की बहुत ज्यादा इकोनॉमी है उनकी, विच इज ऑलवेज अ बैड साइन बाय द वे। तो ऐसी इकोनॉमी ये लोग कैसे सस्टेन कर रहे हैं? हाउ इज इट सस्टेनिंग सर? एक अग्रेरियन सोसाइटी है, जिसमें आप फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्याज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हाउ डज दिस वर्क? मैंने हर समय सोचा था कि किसका फायदा है। इसहाक डार साहब आ गए, वो अपनी जान लगाएंगे, 19-20 का फर्क हो सकता है हो, पर अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सर, पाकिस्तान प्रॉब्लम में रहे और पाकिस्तान लड़खड़ाता रहे इकोनॉमिकली, ये कुछ चंद पाकिस्तानियों के फायदे में है, इसलिए पाकिस्तान इस हालत में है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट नहीं है कि अपने मुल्क को चला लें, ये किसी ना किसी के फायदे में है सर। वो बड़ी फेमस कहावत है, इयन फ्लेमिंग की है, विच हैज बीन यूज्ड इन दैट मूवी द गॉडफादर। इट इज क्रेडिटेड टू इयन फ्लेमिंग। दे से इफ इट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, it is happenstance, twice is coincidence, and thrice it is enemy action, तो ये एक बात है कि बार बार हो रहा है, बार बार पाकिस्तान लोन मांग रहा है, बार बार पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। किसका फायदा अगर बार बार कोई चीज हो रही है? सर पहली बार अगर हम ये बोलें सर, पहली बार हादसा, ठीक है सर, अगर हम ऐसे समझाएं उर्दू में, पहली बार हादसा, दूसरी बार इत्तेफाक, तीसरी बार साजिश। अगर बार बार हो रही तो यू कैन अंडरस्टैंड समबडी इन पाकिस्तान इज बेनिफिटिंग कि पाकिस्तान लड़खड़ाता रहे, और वो पाकिस्तानी इंश्योर करेंगे कि इसहाक डार फेल हो जाए और इकोनॉमी लड़खड़ाती रहे, क्योंकि उनको फायदा है इससे।